हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। तो यूपी जीके की इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का ये आज का 10वां क्लास है। आज का क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोगों की जो प्रमुख शोध संस्थान है वो कराया जाएगा। साथ ही में देखिए बेहतरीन ट्रिक के साथ ये कराया जाएगा कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें भूलेगा नहीं। देखिए कितने अच्छे-अच्छे ट्रिक के साथ मैं लेके आई हूँ कि एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में हमेशा बसा रहेगा। और साथ ही में इसमें कराया जाएगा यूपी के जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं, वो सब इसमें कराया जाएगा। इसको भी देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक के साथ लेके आई हूँ। तो क्लास में आप लोग बने रहिए क्योंकि ये आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का एग्ज़ाम जो भी आने वाला है यूपी ट्रिपल एससी का जितने भी एग्ज़ाम कराए जाएँगे, इन दोनों टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी का आपने अगर पीवाईक्यू देखा हो, तो आप देखेंगे कि हर बार यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो शोध संस्थान है और जो पार्क है, वहाँ से आपके कम से कम 2 से लेके 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आप लोगों को मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप लोगों के कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन इतने देखने को मिल जाएँगे। और इतना छोटा-सा टॉपिक भी है, बहुत बड़ा लेंदी भी नहीं है कि आप लोगों को याद ना हो। और ये चीज़ें मैं इतनी अच्छे ट्रिक के साथ लेके आई हूँ कि जिससे आप लोग को याद करने में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इससे पीछे जो वीडियो आए हैं उससे रिलेटेड आप अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों का 10वां क्लास है, इससे पहले 9 क्लास और आ चुकी है यूपी जीके की, तो आप लोग प्लीज़ जाके वहाँ पे देखिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शोध संस्थान हैं, वो देखते हैं कहाँ पे कौन-कौन से हैं। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ, जो इम्पोर्टेंट है ना, उन्हीं को लेके आई हूँ, जो एग्ज़ाम में आपका हर बार रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है आप लोगों का लखनऊ, ठीक है? लखनऊ को आप लोग जानते ही हैं कि नवाबों का शहर कहा जाता है। तो इसका पहला ट्रिक हो गया आप लोगों का नवाबों का विज्ञान, ठीक है? अब देखिए इसमें ट्रिक में देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रिक है कि लखनऊ में वनस्पति से औषधि बनती है, जिससे विष दूर होता है और फॉरेंसिक जांच होती है, और बीरबल साहनी भी यही हैं, ठीक है? तो आप लोगों को याद हो गया। देखिए यहाँ पे पहला देखिए संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये जो है लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि, ठीक है? औषधि बनती है ना, ये जो ट्रिक में यहाँ पे लिखा गया औषधि बनती है, यहाँ पे हो गया औषधि संस्थान। और ये विष जिससे विष दूर होता है, औषधि से विष दूर होगा ना आप लोगों का, तो ये विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, ये लखनऊ में ये भी लोकेटेड है। और यहाँ से हो गया आपका उत्तर प्रदेश का फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, ठीक है? अब विष की जाँच करने के लिए फॉरेंसिक तो चाहिए ही ना, तो वो हो गया फॉरेंसिक आपका विज्ञान संस्थान, और ये भी लखनऊ में लोकेटेड है। और साथ ही में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ में ये भी लोकेटेड है, ठीक है? अब चलिए लखनऊ में और भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लखनऊ का जो भी है सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए सेकंड आपका लखनऊ जो है कृषि एवं अन्य क्षेत्र में, ये एक टॉपिक वाइज मैंने इसको कर दिया है, जिससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। तो इसका ट्रिक चलिए देख लेते हैं। ट्रिक क्या है यहाँ पे? यहाँ गन्ना और आम उगाते हैं, सुगंधित पौधे लगाते हैं, मछली पालते हैं और रेलवे से भेजते हैं, ठीक है? मछली पालेंगे और इतना ज़्यादा मछली रहेगा कि उसे भेजेंगे कैसे? तो उसे रेलवे से भेजते हैं। संस्कृति, न्याय और रिमोट सेंसिंग भी यही है, ठीक है? ये हो गया आपका। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन सा है। देखिए पहला आपका हो गया भारतीय गन्ना अनुसंधान, ठीक है? कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, ठीक है? ये भी आपका लखनऊ में है क्योंकि कभी-कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान तो पूछता ही है, लेकिन कभी-कभी इंग्लिश में भी पूछ देता है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका हो गया लखनऊ में, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौधा संस्थान, ठीक है? ये भी आपका लखनऊ में लोकेटेड है, ठीक है? देखिए हो गया गन्ना, हो गया आम, हो गया सुगंधित पौधे, हो गए, ये 3 हो गया कंप्लीट। अब देखिए मछली का क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है? ये भी आप लोगों का लखनऊ में है। और चलिए ये देखिए ये 2 बार आपका रिपीट हो गया है।
अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में है। और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन भारतीय रेल जो है ये भी लखनऊ में है। और आपका राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला ये भी लखनऊ में है। और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है ये भी आपका लखनऊ में है। तो आप आसानी से ये ट्रिक एक बार दो बार याद कर लीजिएगा कि यहाँ गन्ना और आम उगाते हैं, सुगंधित पौधे लगाते हैं, मछली पालते हैं और रेलवे से भेजते हैं। संस्कृति, न्याय और रिमोट सेंसिंग भी यही है। ठीक है, तो एक दो बार आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए लखनऊ का जितना था टोटल मैंने एक जगह करवाने की कोशिश की है। ये जितना मैंने करवाया है इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग बस इतना याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लखनऊ आपका हो गया, अब चलते हैं बनारस की तरफ। ये है आपका बनारस। बनारस पता ही है आपको, संस्कृति और कृषि का संगम। ठीक है, बनारस जो है वहाँ की संस्कृति बहुत रिच है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखिए कितने मंदिर हैं, कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे घाट हैं। तो संस्कृति वहाँ की बहुत रिच है। तो संस्कृति हो गया। अब जब घाट है, गंगा जी वहाँ से बहती हैं, तो कृषि भी अच्छा ही होगा वहाँ का। तो एग्रीकल्चर भी मतलब कृषि भी वहाँ का अच्छा है। तो चलिए इससे देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए इसका एक ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है काशी में सब्जी के बीज, ठीक है, और चावल खाकर हाथ से हथकरघा चलाते हैं। ठीक है, तो काशी में सब्जी से हो गया आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, ये वाराणसी में है। अब देखिए वेजिटेबल लगा रहे हैं आप लोग को, तो उसको लगाने के लिए आप लोगों को बीज चाहिए ना। तो बीज से आप लोग याद रख लीजिए राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, अब बीज हो गया तो बीज बस सब्जी का ही नहीं रहेगा ना, बीज चावल का भी रहेगा। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है यहाँ पे, ये भी आपका वाराणसी में है। और साथ ही में देखिए अब इतना सब काम हो गया, वेजिटेबल हो गया, बीज हो गया, अब लोगों को खाने का तो हो गया, पहनने के लिए भी तो कुछ चाहिए वहाँ पे, क्योंकि संस्कृति वहाँ की बहुत रिच है। तो लोगों को जैसे बनारसी साड़ी हो गई और चीज़ें हो गई, तो अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हैंडलूम है वो यहाँ पे स्थित है बनारस में आप लोगों का। तो ये हो गया आपका बनारस का इम्पोर्टेंट। एक दो बार आप लोग अगर इसे ध्यान से देख लेंगे ना, आप लोग यही वीडियो एक दो बार आप लोग बस इसी को देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड तेज करके, तो आप लोग देखिएगा बहुत आराम से ये चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन तो आप लोग फिक्स कर लीजिए कि एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब लखनऊ हो गया आपका, बनारस हो गया, अब कानपुर की तरफ चलते हैं। कानपुर में देखिए क्या है, कानपुर का ये ट्रिक पहले देखिए क्या है। कानपुर के लोग दाल में शक्कर मिला के खाते हैं। आपको पता ही होगा कि जो गुजराती फूड होता है उसमें हमेशा कोई भी जैसे है दाल हुआ चाहे कोई भी डिश हुआ, उसमें हल्का सा शक्कर लोग मिलाते हैं। तो आप लोग वहाँ से याद कर लीजिए कि लोग दाल में शक्कर मिला के खाते हैं कानपुर वाले। ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखिए। देखिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ठीक है, ये जो शर्करा संस्थान है ये आपका कानपुर में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो मतलब आप लोगों को कानपुर में दो याद करना है, एक तो दाल का और एक शर्करा का। ठीक है, और आप लोगों को देखिए ये चीज़ें देखने में भी अच्छा लग रहा होगा। देखिए शर्करा का ये फ़ोटो वोटो भी मैंने बना रखा है इसमें। तो इसमें क्या होगा ना कि आप लोग एक बार देख लोगे ना तो चीज़ें आप लोगों को तैयार हो जाएँगी। आप लोगों को बार-बार रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं आप लोग एक बार रट लेंगे तो वो आज नहीं कल भूल जाएगा। लेकिन आप लोग उसे समझ के पढ़ लेंगे ना, उसका ट्रिक देख लेंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों को भूलेगा नहीं कभी भी। एग्ज़ाम का प्रेशर आप लोगों को पता ही है कितना ढेर सारा होता है। एग्ज़ाम में तो इतना प्रेशर होता है कि जो आते चीज़ें भूल जाती हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को नहीं होगा। एक बार आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे ना, तो वो चीज़ें नहीं होगी आप लोगों के साथ। तो चलिए कानपुर हो गया, तो बरेली को भी देख लेते हैं। बरेली का क्या ट्रिक है। बरेली इज्जत नगर में पशु और पक्षी दोनों का इलाज होता है। ठीक है, बरेली एक ऐसा शहर है जहाँ पशु पक्षी दोनों का इलाज होता है। ठीक है, तो उससे आप लोग याद रखिएगा। जैसे हो गया भारतीय पशु चिकित्सा
अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर ये भी बरेली में है। ठीक है, तो पशु पक्षी दोनों का इलाज आपका बरेली में होता है। तो यहाँ से आपको ये याद हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब आइए आप लोग नोएडा की तरफ। ये हो गया आपका नोएडा। अब इसका चलिए ट्रिक देख लेते हैं। इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है। ट्रिक है, नोएडा में लेबर बिजनेस करके बायोलॉजी पढ़ते हैं और कैंसर से बचते हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं इतने प्रोग्रेसिव हैं कि यहाँ के लोग जो लेबर होते हैं ना वो बिजनेस करते भी हैं, साथ ही में बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और साथ में खुद को जो है कैंसर से भी बचाते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला हो गया बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका नोएडा में है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय संस्थान, ये भी आपका नोएडा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ये भी आपका नोएडा में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ठीक है, ये भी आपका नोएडा में है। तो यहाँ से आपको याद हो गया ना। देखिए, नोएडा में लेबर से आपका हो गया ये लेबर इंस्टीट्यूट, और बिजनेस करके बिजनेस से आपका हो गया राष्ट्रीय उद्यमिता। ठीक है, और बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी का हो गया बायोलॉजिकल। ठीक है, और कैंसर से बचते हैं, कैंसर से बचते हैं मतलब कैंसर का प्रिवेंशन। ठीक है, कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नोएडा कंप्लीट हो गया, तो अब झांसी की तरफ आइए। देखिए, झांसी में देखिए इसका ट्रिक क्या है। झांसी की रानी के घोड़े चारा खाते हैं और कृषि वानिकी में दौड़ते हैं। अब देखिए, घोड़ा है तो उसे चारा चाहिए खाने के लिए, ठीक है, लेकिन उतना ढेर सारा चारा है, उसे लगाने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, तो उसके लिए कृषि वानिकी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। देखिए, इससे क्या स्टार्ट होता है, चारा से होता है आपका भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में लोकेटेड है। और केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी झांसी में है। तो ठीक है, चारा चाहिए, चारा के लिए तो जगह भी चाहिए, तो कृषि वानिकी ये हो गया। तो ये दोनों आप लोगों का झांसी में लोकेटेड है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि स्थान आधारित ये ट्रिक है। जैसे हरिश्चंद्र पंत, ये प्रयाग में है। ठीक है, मथुरा की बकरी, भदोही का कालीन, हापुड़ का अनाज, सहारनपुर का कागज, ये हो गया आप लोगों का। देखिए, पहला आपका हो गया हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका प्रयागराज में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये भी आपका प्रयागराज में है। और जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान है आप लोगों का, ये आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है, और जो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट, ये भी आपका हापुड़ में है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर में है। देखिए, सहारनपुर में क्यों है, क्योंकि सहारनपुर जो है वो यूपी का ये मैप होता है ना, जैसे यहाँ से ऐसे होके आता है, तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है सहारनपुर का, ये जो सहारन ऊपरी हिस्सा है ना, ये आपका पर्वतीय इलाका है। आप पर्वत में जानते हैं आप लोग कितने पेड़ पौधे उगे होते हैं, तो इस वजह से पेड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे पेपर जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पे है आपका। देखिए, ये भदोही हो गई, ये आपके बनारस के पास है। यहाँ पे भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब यहाँ पे कालीन बहुत ज़्यादा मतलब बनाया जाता है। यहाँ का जो मुख्य बिजनेस है ना यहाँ का, वो कालीन पे ही आधारित है। तो कालीन यहाँ पे निर्माण होता है, मतलब उसको बनाया जाता है, बुना जाता है कालीन। तो ये हो गया आपका भदोही में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब ये हो गया आप लोगों का एक रिवीजन का स्लाइड। ठीक है, इसे आप लोग लास्ट में रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है उतना। अब ये लास्ट आपका रिवीजन का स्लाइड है, तो इसे भी चलिए देख लेते हैं। देखिए, लखनऊ शहर है, विज्ञान, चिकित्सा, नवाबों का शोध। ठीक, इसमें क्या क्या वनस्पति है, औषधि है, विष है, फॉरेंसिक है, गन्ना है, आम है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए, आपका जो लखनऊ है, लखनऊ में गन्ना का अनुसंधान है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान है, और कानपुर जो आपका है ये शक्कर का है, शक्कर अनुसंधान है। तो अगर गन्ना पूछे तो आपका हो गया लखनऊ, और आपका शक्कर पूछे तो ये हो गया आपका कानपुर। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। वाराणसी में आपका पारंपरिक कृषि एवं और वस्त्र है। इसमें सब्जी, बीज, चावल, हथकरघा, यहाँ पे ये निर्माण होता है। कानपुर में खाद्य प्रसंस्करण है। कानपुर में लगभग ये दाल और शक्कर। ठीक है, बरेली में आपका पशु पक्षी का चिकित्सा होता है।
जिससे पशु और पक्षी दोनों का यहाँ पे है अनुसंधान है। और नोएडा में आपका आधुनिक विकास और स्वास्थ्य है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, बायो, लेबर उद्यमिता का है। और झांसी में आपका कृषि भूमि है, ठीक है, जिससे चारा और कृषि वानिकी है वो यहाँ पे है, ठीक है। और अन्य विविध में मतलब विशिष्ट उत्पाद जो हैं, जैसे बकरी हो गया ये मथुरा में, कालीन आपका हो गया भदोही में, और कागज हो गया आपका सहारनपुर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। और आप लोगों को पता ही है यूपी ट्रिपल एससी का जो है, यूपी ट्रिपल एससी का कम से कम 20 जो क्वेश्चन है यूपी से ही आ रहा है। और जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे सब में यही वेटेज रखा जा रहा है 20 क्वेश्चन का। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ से आप लोग इसको ये जो सीरीज चल रही है ना, इसे आप लोग अगर कंप्लीट कर लेना तो कम से कम आप लोगों का यहाँ से 17, 18, 19 इतना तो आप लोगों का सही हो ही जाएगा यहाँ से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोगों का ये चीज़ें तैयार हो जाएगी। और ये जो स्लाइड अभी ये चल रहा है ना शोध संस्थान, यहाँ से आपका ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। मतलब आप लोग पीवाईक्यू उठा के देखिएगा तो वहाँ आप लोगों को मिलेगा कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो पीसीएस में हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक तो रिपीट होते ही होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग उसको कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ इम्पॉर्टेंट पार्क हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका सबसे पहले लखनऊ से ही। देखिए स्मार्ट ट्रिक हम लोग चलिए देखते हैं क्या है इसका स्मार्ट ट्रिक, क्योंकि इसे आप लोग 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं और बहुत आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। और यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए नवाबों के शहर में रात को बायो और मेडिकल, ठीक है, की पढ़ाई एआई से मैग्नेटिव की तरह खींचकर होती है, जहां राम और एरो के रंग दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए नवाबों के शहर में रात को बायो और मेडिकल, रात का हो गया नाइट सफारी, बायो का हो गया बायोटेक और मेडिकल हो गया मेडटेक, ठीक है, की पढ़ाई एआई से मैग्नेटिव की तरह खींच कर होती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। ये हो गया आप लोगों का लखनऊ, ठीक। अब इसका देखिए पहला आपका हो गया वीर रथ पार्क, ठीक है, ये वीर रथ पार्क है यहाँ पे। सेकेंड आप लोग देखिए ये एरो सिटी है आप लोगों की, और लखनऊ में ही लोकेटेड है आपका क्षेत्रीय साइंस सिटी। और देखिए लखनऊ में है आपका रामायण पार्क, और ये हो गया आपका साइंस पार्क। साइंस पार्क देखिए कई जगह है, संडीला हरदोई में है और लखनऊ में है, ठीक है। अब ये हो गया मैग्नेटिव सिटी, ठीक है, और ये हो गया मेडटेक उत्कृष्टता केंद्र, और मेडी सिटी ये हो गया आपका, ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, और ये हो गया आपका जय प्रौद्योगिकी, और ये हो गया आपका नाइट सफारी पार्क, ठीक है, ये कुकरेल में है। तो ये आप लोगों का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्क है ना वो सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसे आप लोग ट्रिक की तरह 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको ये चीज़ें एकदम याद हो जाएगी। अब चलिए इस में नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए अब लखनऊ हो गया तो आप लोग कानपुर में आइए। कानपुर आपको पता ही है कि औद्योगिक और तकनीकी की धड़कन है ये, ठीक है। यहाँ पे औद्योगिक का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, उद्योग का विकास। तो चलिए इसमें इसका जो ट्रिक है वो देखते हैं। कानपुर के साइबर ठग लेदर के जूते पहन के ड्रोन से टेक्सटाइल और फुटवियर मशीन चुराते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं। इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक तो टेक्नोलॉजी और नवाचार, दूसरा आपका हो गया चमड़ा फुटवियर, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका टेक्सटाइल, ठीक है। तो पहला आप लोग देखिए इसमें हो गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, ठीक है। सेकेंड है आपका ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपका कानपुर में है। और हो गया साइबर सिटी, ये भी आपका कानपुर में है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क, ये भी आपका कानपुर में है। अब देखिए मेगा लेदर पार्क, ठीक है। अब लेदर है, लेदर पार्क बनेगा तो फुटवेयर तो बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ पे फुटवेयर पार्क भी है,
ठीक है। अब टेक्सटाइल में आते हैं, तो टेक्सटाइल में देखिए यहाँ पे टेक्सटाइल एवं हौजी पार्क, ठीक है। अब जब टेक्सटाइल है यहाँ पे, अगर कपड़े बनने के लिए, तो कपड़े बनने के लिए मशीन भी तो चाहिए, तो यहाँ पे टेक्सटाइल मशीन पार्क भी है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी याद हो गई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईटेक और इंटरटेनमेंट हब यहाँ पे है, ठीक है। नोएडा में आपकी इंटरटेनमेंट हब है, यहाँ पे फिल्म सिटी आपकी लोकेटेड है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्क हैं। चलिए फिर इसका कुछ स्मार्ट ट्रिक देख लेते हैं। स्मार्ट ट्रिक क्या है? नोएडा की फिल्म में डेटा का नॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का कमाल है। समझे आप? जो नोएडा की जो फिल्म में है वो डेटा का नॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने का कमाल है। तो उससे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक से हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। और खिलौने से हो गया टॉय सिटी, और फिल्म से हो गया फिल्म सिटी, ठीक है। अब नॉलेज का कमाल है तो नॉलेज पार्क हो गया यहाँ पे, और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हो गया, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर हो गया आपका, मेडिकल डिवाइस पार्क हो गया आपका, और हो गया डेटा सेंटर पार्क, ठीक। और ये हो गया आपका नॉलेज पार्क। ये तो आपको बताया ही था मैंने। तो ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, इसको आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को ये चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संस्कृति और ऐतिहासिक शहर के रूप में किसे जाना जाता है? वो है आपका आगरा, और सेकंड है आपका वाराणसी, ठीक है। तो हम लोग चलिए ट्रिक देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। स्मार्ट ट्रिक क्या है इसका? आगरा में ताज, आपको तो पता ही है कि आगरा में ताजमहल है, ठीक है। आगरा में ताज और लेदर, जबकि काशी में बुद्ध और साइंस के तारे चमकते हैं। अब देखिए ताजमहल है, ताजमहल तो आपको पता ही है कि संगमरमर का बना हुआ है, वहाँ पे पत्थर है, तो भाई धूप होगा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो उसको पहनने के, वहाँ पे चलने के लिए आपको एक लेदर की शूज़ चाहिए, तो लेदर का पार्क वहाँ पे डेवलप हो गया। और काशी में आपको पता ही है कि बुद्ध हैं। अब बुद्ध हैं तो बुद्ध अच्छे बात करते हैं, जैसे साइंस के बारे में, तारों के बारे में, ये सब बातें करते हैं। मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसे आप लोग इसे रिलेट करके आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। आगरा में देखिए क्या है, थीम पार्क है आपका, ये पर्यटन संबंधी है, ठीक है। साइंस सिटी है और लेदर पार्क है, और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है यहाँ पे। और वाराणसी में आपका बुद्ध पार्क है, बुद्ध थीम पार्क, और साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला, ठीक है। ये हो गया आपका वाराणसी में। तो अगर आप लोगों को देखिए आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी चीज़ में कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, चाहे ये ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग उसको सलूशन लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ कि बहुत आसान से लैंग्वेज में आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करवा दिया जाए, और एक अच्छे से स्लाइड में मैं आपको तैयार कराने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग एक बार या दो बार, आप मैक्सिमम दो बार आप लोग देख लेंगे। और साथ ही में ये जो ये पीडीएफ आप लोगों को दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे, इससे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों की हमेशा तैयार हो जाएगी। आप लोग एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज नहीं रहेंगे कि यार इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऐसे कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं आएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का ये स्लाइड बनाने का, मुझे, क्योंकि ये अगर कलरफुल स्लाइड में बनाती हूँ इसीलिए हूँ कि ये चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो दिमाग में छप जाता है ना, कलर डिज़ाइन छप जाती है कि हाँ ये कलर ऐसे बताए थे, ये ट्रिक बताए थे कि क्या नाम है, ऐसे याद करना है, तो वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में एकदम बस जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सब कोशिश किया है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए द डिफेंस एंड एरोस्पेस ग्रिड, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ पे है। ट्रिक क्या है इसका? यूपी की रक्षा के लिए एरोस्पेस में अली और झांसी की रानी आग लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए डिफेंस पार्क में कौन सा है? कानपुर हो गया आपका, झांसी हो गया, आगरा हो गया, लखनऊ हो गया। यहाँ पे डिफेंस पार्क है आप लोगों का। एरोस्पेस पार्क कहाँ पे है? वो है आपका लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। और रक्षा औद्योगिक गलियारा नोट्स कहाँ पे है? वो है आपका अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ये मैप में आप लोग देख लीजिएगा क्या है।
तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। 1-2 बार इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कनेक्टिविटी हब्स प्रयागराज, उन्नाव और गाज़ियाबाद में, मतलब ये जो कनेक्टिविटी हब्स है वो आपका प्रयागराज, उन्नाव और गाज़ियाबाद में है। ठीक है, अब ट्रिक देखिए क्या है। गंगा पार उन्नाव में और सरस्वती के पास सफ़ेद बाग और प्रयागराज में वेब सिटी चलाता है। ठीक है, इसको चलिए उसमें बहुत कुछ है नहीं, एक बार आप लोग देख लेंगे ना तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। देखिए प्रयागराज आपका है, यहाँ पे वाइट टाइगर सफारी है। ठीक है, ये यहाँ पे सरस्वती हाईटेक सिटी है। ठीक है, तो देखिए गंगा पार उन्नाव में और सरस्वती के पास सफ़ेद बाग, सरस्वती के पास सफ़ेद बाग ये कहाँ पे, तो जो सफ़ेद जो बाग है ये मतलब वाइट टाइगर सफारी और सरस्वती हाईटेक सिटी ये आपका प्रयागराज में है। उन्नाव में देखिए क्या है, उन्नाव में लिखा है ना कि गंगा पार उन्नाव में, गंगा पार में देखिए उन्नाव में क्या है, यहाँ पे आपका हो गया ट्रांस गंगा सिटी हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, ये बंथर में लोकेटेड है, और नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा सिटी ये आपका उन्नाव में लोकेटेड है। ठीक है, अब गाज़ियाबाद को चलिए देख लेते हैं। गाज़ियाबाद का क्या है, यहाँ पे वेब सिटी है, ट्रोनिका सिटी है और ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी है। ठीक है, इसे आप लोग 1-2 बार देख लेंगे तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इमर्जिंग इंडस्ट्रियल हब्स कौन कौन सा है, गोरखपुर, सहारनपुर और औरैया। ठीक है, अब इसका ट्रिक देखते हैं कौन कौन सा है। गोरखपुर के प्लास्टिक खिलौने सहारनपुर के शहद खाकर टेलीकॉम पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए गोरखपुर में क्या है, प्लास्टिक के खिलौने ये हो गया, तो प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क यहाँ पे हो गया। सहारनपुर में देखिए कहा है, सहारनपुर में आपका हो गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी हो गया, और टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, और निजी औद्योगिक पार्क हो गया। ठीक है, ये सहारनपुर में है। और कागज़ का भी उद्योग यहाँ पे है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा सहारनपुर में। और औरैया में देखिए क्या है, औरैया में हो गया दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क, मतलब ये प्लास्टिक पार्क आपका औरैया में है, और प्लास्टिक सिटी, ठीक है, ये भी दिव्यापुर आपका औरैया में है। ठीक है, तो प्लास्टिक पार्क आए या प्लास्टिक सिटी आए तो ये आपका हो गया औरैया में, और प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क आए, मतलब प्लास्टिक तो है ही, साथ ही में खिलौना, देखिए ये टॉय बना हुआ है ना, खिलौना पार्क आए तो वो आपका हो जाएगा गोरखपुर में। तो यहाँ से ये याद कर लीजिएगा, अगर खिलौना साथ में ऐड हो तो वो गोरखपुर में हो जाएगा, और सिर्फ प्लास्टिक पार्क या प्लास्टिक सिटी आए तो वो आपका औरैया में हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि वन वर्ल्ड मैजिक और विशिष्ट पार्क। ठीक है, तो मैं एक वर्ड बस लूँगी जिससे मैजिक के थ्रू आप विशिष्ट पार्क जो है वो याद कर सकेंगे। इसमें मैं इमेज ज़्यादा यूज़ की हूँ, जिससे आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें है क्या। तो ये आपका देखिए, ये आपका हो गया शेर। ठीक है, अब शेर से क्या हुआ आपका, ये कहाँ पे है, इटावा में। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये याद कर लीजिए, ये हो गया आपका शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क, ये आपका इटावा में हो गया। अब इत्र से याद रखिए, इत्र कहाँ पे मिलता है ज़्यादा, कन्नौज में, तो यहाँ से आप याद रखिए इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क, ये आपका हो गया कन्नौज में। ठीक है, अब दवा से याद रखिए, ये दवा कहाँ पे है, ललितपुर में। ठीक है, तो दवा के लिए देखिए क्या है, ये आपका हो गया फार्मा पार्क, बल्क ड्रग पार्क, ये ललितपुर में हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये योग का हो गया, योग आपका कहाँ पे है, योग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बागपत में। ठीक है, इसे ऐसे याद रख लीजिएगा, योग बागपत। ठीक है, इसका देखिए इसका पार्क कौन सा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र है वो आपका बागपत में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ से याद रखिए आपके, देखिए ये बायो प्लास्टिक पार्क है, ये लखीमपुर खीरी में है, और ये आपका जीवाश्म पार्क हो गया, ये आपका सलखन सोनभद्र में है, और ये हो गया आपका सिरेमिक अपशिष्ट पार्क। ठीक है, ये आपका खुर्जा बुलंदशहर में है, और ये आपका हो गया निजी टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ये कौराना शामली में है। ठीक है, ये जो है ये पहला निजी टेक्सटाइल पार्क है, तो इसे आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि ये पहला निजी टेक्सटाइल पार्क है। ठीक, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका एग्रो फूड और टेक्सटाइल सिंथेसिस। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्या-क्या है, एक सबका ये 3 सेगमेंट में मैंने तोड़ा है इसको, तो ये तीनों में अलग-अलग है। जैसे फूड और एग्रो हो गया, इंडो इज़राइल हो गया आपका, और परिधान और टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। अब चलिए ट्रिक देखते हैं। स्मार्ट ट्रिक क्या है? फलों और सब्जियों में मसाले डालकर मेगा फूड बनता है, ठीक है। जो फल और सब्जियों में मसाले जो है वो डाल के मेगा फूड बनता है। अगर जो सब्जी है उसमें अच्छा सा मसाला सा डाल देंगे तो अच्छा नहीं, टेस्टी फूड बनता है, तो उसे मेगा फूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का पहले फूड और एग्रो। अब देखिए मेगा फूड पार्क ये कहाँ पे है? ये आपका बहेड़ी बरेली में है, बदौली आपका मिर्ज़ापुर में है, और भदावल ये आपका मथुरा में है। मसाला पार्क देखिए कहाँ पे है? ये आपका रायबरेली में है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ये कहाँ है? ये ग्रेटर नोएडा में है। और फूड एग्रो पार्क कहाँ है? बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर और सहारनपुर में है। अब इंडो इज़राइल देखिए क्या है? यहाँ पे इंडो इज़राइल फॉर फूड, इंडो इज़राइल फॉर फ्रूट, ठीक है, फ्रूट है, फूड नहीं, फ्रूट है, फ्रूट मतलब फल हो गया, ये कौशाम्बी में हो गया। और इंडो इज़राइल फॉर वेजिटेबल मतलब फल और सब्जी, ठीक है, ये आपका हो गया चंदौली में। तो फल कहाँ पे है? कौशाम्बी में, और सब्जी कहाँ पे है? ये आपका चंदौली में है, ठीक है। अब परिधान को देख लेते हैं, परिधान और टेक्सटाइल। तो मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क ये कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ और हरदोई में है, ठीक है। और अपैरल परिधान पार्क कहाँ पे है? ये आपका टोनिका सिटी, गाजियाबाद एवं नोएडा में स्थित है, ठीक। यहाँ से ये कंप्लीट होता है आपका। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? टेक, सोलर और एसटीपीआई नेटवर्क ग्रिड, ठीक है। ये पूछा है कि ये कहाँ-कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो इसके थ्रू हम लोग अलग-अलग सेगमेंट में सबको बाँट दिए हैं। एक तो टेक का कौन-कौन सा है, सोलर का कौन-कौन सा पार्क है, और एसटीपीआई नेटवर्क ग्रिड जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कहाँ-कहाँ पे स्थित है। तो इसका ट्रिक चलिए देखते हैं। अयोध्या में सोलर और पीलीभीत में ईएसडीएम और एसटीपीआई नेटवर्क चमकता है, ठीक है। अयोध्या में सोलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसटीपीआई को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखिए क्षेत्राधिकार इकाई कौन सा है? जो एसटीपीआई नेटवर्क है उसका क्षेत्राधिकार जो इकाई है वो है नोएडा में। और अन्य स्थापित केंद्र कौन-कौन से हैं? तो वो हो गया आपका कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ, ठीक है। स्वीकृत नए केंद्र मतलब कुछ केंद्रों को नई स्वीकृति दी गई है, तो वो कौन-कौन से हैं? तो वो है आपका आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर हो गया और बरेली हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार चलिए देखते हैं सोलर एनर्जी। देखिए अभी ये हो गया आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। ये मॉडल सोलर सिटी देखिए कौन-कौन सा है? अयोध्या हो गया, वाराणसी। आपको पता ही है कि अयोध्या और वाराणसी दोनों आपकी सांस्कृतिक सिटी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे अयोध्या में आपके राम जी का जो मंदिर बना है वो, और वाराणसी में आपका है ही काशी विश्वनाथ और घाट सब हैं, तो यहाँ पे ये सब हैं। तो यहाँ पे इन सब मतलब ये जो मंदिर हैं सारे, इनके लिए लाइट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे सोलर सिटी जो है मॉडल सोलर सिटी यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा। और जो मेगा सोलर पार्क है उसे याद रखिएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो झांसी, ललितपुर, चित्रकूट में यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे मेगा सोलर पार्क यहाँ पे क्यों मतलब वो किया जा रहा है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो आपको पता ही है, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि वो जो है पठारी इलाका है। पठारी इलाका उसके जस्ट नीचे से ही तो जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। जब कर्क रेखा गुजर रही है तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती होगी, धूप भी बहुत होती होगी। इस वजह से मेगा सोलर पार्क वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो इसे आप लोग ये याद रखिएगा। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्क ये हो गया आपका। और ये कहाँ पे है? ये आपका पीलीभीत हो गया, बाराबंकी हो गया और गोरखपुर में हो गया, ठीक। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये लास्ट आप लोगों का रिवीजन का स्लाइड है, इसे मैं आप लोगों को याद करा दूंगी। आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। अब देखिए लखनऊ आपका है, यहाँ पे नाइट सफारी, बायोटेक, एआई, मेडिसिटी और एरोस्पेस, ठीक है। लखनऊ में इतने पार्क हैं, ठीक है। अब कानपुर में आप लोग देखिए, कानपुर में क्या है? मेगा लेदर, डिफेंस, साइबर, टेक्सटाइल, फुटवेयर, ठीक है। और ये हो गया ग्रेटर नोएडा,
और नोएडा सिटी जो है वो है। यहाँ पे क्या है, फिल्म है, टॉय है, डेटा सेंटर है, और यहाँ पे EMC 2.0 है, मेडिकल डिवाइसेस है। ठीक, अब ये हो गया आपका आगरा और वाराणसी। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे थीम है, साइंस सिटी है, बुद्धा मतलब बुद्धा थीम है, और ये हो गया प्लेनेटेरियम। ठीक है, ये हो गया आपका। और सिंगल पार्क जिले कौन कौन से हैं, देखो इत्र का आपका हो गया, जो इत्र है ये हो गया आपका कन्नौज, दवा का आपका हो गया ललितपुर, योग का हो गया बागपत, जीवाश्म का हो गया आपका सोनभद्र, और शेर का हो गया आपका इटावा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग की पूरी स्लाइड कंप्लीट होती है। ये आप लोग देख लीजिएगा, पूरी स्लाइड ये कंप्लीट हो जाती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे मतलब 1-2 बार तो कम से कम इसको देखिएगा ही कि कैसे है। आप लोग यहाँ से 1 बार 2 बार आप लोग रिवीजन करेंगे ना, तो ये चीज़ें आप लोग की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि ये जो जितने भी मैंने ये पढ़ाया है, आप लोग यहाँ से कम 3 से 4 नंबर, यहाँ से कम इतना आप लोग लेके आ सकते हैं। तो आप लोग इसे सीरियसली लीजिए, इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए, और इसको याद करना भी मतलब आसान मैंने कर दिया है। अच्छे-अच्छे ट्रिक लेके आई हूँ, जिससे आप लोग 1 बार 2 बार पढ़ेंगे ना, तो वो ट्रिक आपके दिमाग में बस जाएगा, जिससे आप लोगों को मतलब याद करने में या उसे तैयार करने में बहुत आसानी होगी। रटना नहीं है कुछ भी रटना नहीं है, बस समझिए आप लोग क्या है। अगर लखनऊ में अगर औषधि है, विष है, तो क्या कैसे हो सकता है, उसको समझिए आप लोग कैसे हो सकता है। विष है तो वहाँ पे विष जाँच के लिए फॉरेंसिक जाँच तो होनी ही चाहिए, तो वो है। ठीक है, वनस्पति है तो वनस्पति अगर वहाँ पे है तो वनस्पति के थ्रू हमें औषधि भी मिल सकती है। तो ऐसे मतलब आप लोग कोरिलेट करके याद करेंगे ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएगी, भूलेगी नहीं। तो आप लोग वैसे ही याद करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों को भी अपने शेयर करिएगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ें हों, कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, दिल खोल के कमेंट करिएगा। उसमें आप लोग बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। तो वहाँ से आप लोग कमेंट करिएगा, मैं खुद आपको कमेंट का हर एक कमेंट का रिप्लाई दूँगी। तो वहाँ आप लोग दिल खोल के कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।